अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप तमाम अहबाब खैर वाफियत से होंगे। स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्टिव है फिजिक्स का क्लास 9 और ये फर्स्ट ग्रुप का ऑब्जेक्टिव है हमारे पास ग्रुप 1 का। तो ग्रुप 1 में हमारे पास कल एमसीक्यूज आए हुए थे कि द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which focuses on the behavior of light and interactions with different material is called। तो इसका राइट आंसर जो है वो है ऑप्टिक्स। ठीक है, इसका राइट आंसर हमारे पास क्या है? ऑप्टिक्स है। अब दूसरा है फर्स्ट मैन हु गेव एन इम्प्रेशन एन एम्पेरिकल आइडिया अबाउट यूनिवर्स इज आइजक न्यूटन। ठीक है, ये कौन सा आइजक न्यूटन है? उसके बाद हमारे पास इज दी प्रीफिक्स ऑफ 10 की पावर 3। तो हमारे पास 10 की पावर 3 क्या होती है? वो पता है, प्रीफिक्स में किलो होता है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ गया द इफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन देन द ऑब्जेक्ट इज। ठीक है, तो हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा वो किस में होगा? रेस्ट में होगा। ठीक हो गया। अब उसके बाद हमारे अच्छा, द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी चेंजेस एट अ कांस्टेंट रेट फ्रॉम 4 ms minus 1 and 8 m to 8 ms minus 1 in 2 seconds। its acceleration is, तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा? 2 मीटर पर सेकंड स्केयर। ठीक है, 2 ms - 2। ठीक है, 2 मीटर पर सेकंड स्केयर। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स? तो हमारे पास फ्रिक्शन है। राइट आंसर क्या है इसका 6 वाले का? तो फ्रिक्शन है। उसके बाद ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग अफेक्ट्स मोमेंटम ऑफ अ बॉडी? तो हमारे पास इसका राइट आंसर है मास ऑफ द बॉडी। मास ऑफ द बॉडी, ये वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। इफ यू अप्लाई इफ यू अप्लाई a force of 10 Newton on a door handle 2 m away from its height, the torque would be। तो टॉर्क निकालने के लिए मल्टीप्लाई कर दिया जाता है इन दो वैल्यूज को, आपको पता है। तो हमारे पास क्या होगा? 10 to the 20 which type of energy storage can be found in charged body? तो हमारे पास ये इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है। कौन सी एनर्जी है? इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। A body of mass 10 kg is moving with the velocity of 2 ms minus 1, sorry, 2 meter per second। Its kinetic energy is। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या आ जाएगी? तो हमारे पास 20 जूल आ जाएगी। हमारे पास कितनी आ जाएगी? 20 जूल आ जाएगी। Which of the following materials would be classified as a diamagnetic material? तो हमारे लिए हमारे पास ये कौन सा होता है? गोल्ड होता है इसका राइट आंसर। The magnet used in the operation of electric motors and generators are। तो हमारे पास क्या इसका राइट आंसर है? इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। इस तरीके से फर्स्ट टाइम का जो ऑब्जेक्टिव था वो हमने कंप्लीट किया। अब नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है हमारे पास सेकंड टाइम का। ऑप्टिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट इन्वेस्टिगेट्स। तो हमारे पास द प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट है इसका आंसर, राइट आंसर। और उसके बाद हमारे पास क्या है? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। तो हमारे पास न्यूक्लियर फिजिक्स होती है। इसी तरीके से नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास। व्हाट इज द प्रीफिक्स ऑफ फॉर किलो, सॉरी, व्हाट इज द प्रीफिक्स फॉर 10 की पावर 3? तो हमारे पास क्या आ जाता है? किलो आ जाता है। द velocity of the car increases uniformly from 10 meter per second to 20 meter per second into as the average velocity of the object is। तो एवरेज वेलोसिटी हमारे पास क्या आ जाती है? 15 मीटर पर सेकंड। द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मास और स्पीड। तो हमारे पास क्या आ जाता है? मास आ जाता है इसका। An object has a weight of 150 Newton where g equal to 10 मीटर पर सेकंड इट्स mass। तो हमने इसका क्या मालूम करना है? mass फाइंड करना है। तो हमारे पास इसका राइट आंसर है 15 kg।
और डू मशीन पार्ट बिकम्स हॉट ड्यूरिंग लॉन्ग यूज, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ड्यू टू फ्रिक्शंस। और इसी तरीके से हमारे पास द सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेट रॉड लाइज, हमारे पास इसका आ जाएगा एट मिडल ऑफ रॉड, एट मिडल ऑफ रॉड। और नोवा एमसीक्यू दैट द टाइप ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड विद मोशन इज, तो मोशन के साथ हमारी कौन सी एनर्जी एसोसिएट करती है, तो काइनेटिक एनर्जी है। और आप 15 watt light bulb has a efficient rating of 40%, its useful power output is, हमारे पास कितनी होगी, 6 वाट होगी। और इसके बाद 11 है टू लिफ्ट हैवी मेटल ऑब्जेक्ट्स विच टाइप ऑफ मैग्नेट इज यूज्ड, तो किस तरह के मैग्नेट जो है वो यूज होंगे, हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेट इसके लिए यूज होंगे। और लास्ट है वेयर इज टेम्पररी मैग्नेट कॉमनली यूज, इलेक्ट्रिक बैलेंस। इस तरीके से 12 के 12 एमसीक्यू जो थे वो हमने सॉल्व किए हैं, उनके आंसर बताएं। तो आप बच्चों ने भी वेरीफाई कर लेने और हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि करेक्ट थे या नहीं।